किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है। असल ज़िंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक प्रसिद्ध राजा जी की है जिसने अपने दरबार में बड़ा उत्सव रखा था। वह राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन अभी भी सिंहासन पर बैठा था और उत्सव में उसने अलग अलग राज्यों के राजाओं को बुलाया था। एक राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया था, साथ में अपने गुरुजी को भी बुलाया था। अब गुरुजी जब आ गए तो दरबार में उनके पास से में नर्तकी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली अपने गुरुजी को दे दी और कहा, जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे अपनी ओर से पुरस्कार में उस नर्तकी को दे देना। पूरी रात जो है नृत्य का उत्सव चल रहा था और जब प्रभात बेला आई, मतलब सुबह का समय आया, तब जो तबला बजा रहा था, संगीत दे रहा था, वह ऊँघने लगा, उसको नींद आने लगी। नर्तकी ने धीरे से देखा कि वह ऊँघ रहा है। राजा को पता चल गया तो राजा जो है इसको दंड दे देंगे, इसको सज़ा मिल जाएगी। तो इसलिए नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए, आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा। घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे तू क्यों कलंक लगवाए, क्यों तू जन्म गवाए। जैसे ही ये बात तबले वाले ने सुनी, वह अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया और शानदार तरीके से तबला बजाने लगा। और जैसे ही बात बाकी लोगों ने सुनी, वहाँ पर जो राजा का बेटा था, मतलब जो युवराज था, वह दौड़ के आया और उसने अपना मुकुट उतार के नर्तकी को दे दिया कि ये मेरी ओर से आपके लिए। तभी जो राजा की बेटी थी, मतलब जो राजकुमारी थी, वह दौड़ के आई, उसने अपना जो हार था वो नर्तकी को दे दिया कि मेरी ओर से आपके लिए भेंट। तभी जो गुरुजी हैं वो भी अपने आसन से उठे और जाकर के स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली उसको दे दी। सब तुम्हारा, मैं चला। राजा ने देखा कि सबको एक दोहा बोलकर इस लड़की ने लूट लिया, तो राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी चल रही है, एक दोहा बोलकर तुमने सबको लूट लिया, जिनके पास में जो है सब देते चले जा रहे हैं, क्या चल रहा है। राजा उसको डांटने लगा। तभी राजा के जो गुरुजी थे उन्होंने कहा, बस राजन, इसको कुछ भी मत कहिए, इसके एक दोहे ने आज मेरी आँख खोल दी। मैं पूरी उम्र, पूरा जीवन तपस्या करता रहा, जंगल में, वन में रहा, भगवान की भक्ति करी और आज आपके कहने पर यह नर्तकी का नृत्य देखने लगा, नर्तकी को स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देने लगा। इसके दोहे ने तो मुझे समझा दिया, घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा जीवन बचा है, या पल पल में जाए, मतलब एक पल के कारण तू क्यों कलंक लगा रहा है, पूरा जीवन तेने भक्ति में लगा दिया। इसने मुझे समझा दिया ये सब, और ये मेरी सबसे बड़ी गुरु है। इसने बताया, भैया थोड़ा सा समय बचा है, जाकर भक्ति करो। तभी राजा का बेटा राजकुमार कहने लगा कि महाराज, आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे, सिंहासन नहीं छोड़ रहे थे, आज मैं सिपाहियों के साथ मिलकर के आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझाया, घनी गई थोड़ी रही, थोड़ा सा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी तुम्हारे को सिंहासन सौंप ही देंगे, राजा तुम बन ही जाओगे, फिर क्यों अपने पिता की हत्या का कलंक लेते हो। इसीलिए मैंने इसको अपना मुकुट भेंट कर दिया। इन्होंने मुझे जीवन की सबसे बड़ी बात सिखाई। तभी राजा की बेटी बोल पड़ी कि पिताजी, आज मैं महल से भागने वाली थी, शादी करने वाली थी, क्योंकि आप मेरा विवाह नहीं करा रहे। मैं विवाह के योग्य हो चुकी हूँ, आपको तो कोई मेरी चिंता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब मैंने ये दोहा सुना तो मुझे समझ आया कि थोड़ा समय बचा है, आज नहीं तो कल पिताजी मेरा रिश्ता तय कर ही देंगे। इसीलिए मैंने भी विचार त्याग दिया और जाकर के अपना हार इनको भेंट कर दिया। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने बिना देरी के अपने बेटे से कहा कि बेटा, इसी पल से तुम इस राज्य के राजा बनते हो। बेटी से कहा, बेटी, इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, जो तुम्हें पसंद हो
उसके गले में वरमाला डालकर अपना विवाह जो है सुनिश्चित कर दो। और राजा ने कहा, मैं भी अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। राजा का भी मन बदल गया। और जब ये सब होने लगा तो जो लड़की थी, मतलब जो नर्तकी थी, उसने सोचा कि मेरे एक दोहे ने सबका जीवन पलट दिया और मैं अभी भी यही कर रही हूँ, मतलब नृत्य कर रही हूँ। नर्तकी ने भी डिसीजन लिया कि वह भी नृत्य का काम छोड़कर अब भगवान की भक्ति करेगी, क्योंकि घनी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए। ये कहानी राजा की और नर्तकी की नहीं है, आपकी और हमारी है। हमारे जीवन में समय दौड़ता चला जा रहा है, थोड़ा सा समय बचा है। इस थोड़े से समय में कुछ ऐसा कीजिए कि कलंक ना लगे, बल्कि आपका उद्धार हो जाए। बड़े बूढ़ों ने कहा है ना, समय बड़ी तेजी से निकलता जा रहा है, मानो रेत की भांति हाथ से फिसलता जा रहा है। कुछ क्षण की जिंदगी है, अच्छे से जी लो, क्योंकि क्या पता ये पल कल हो ना हो। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी को आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए और स्वस्थ रहिए। हाँ, कहानी को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।